जय माता दी। आज हम बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी जी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग, ये तीनों भारत के बहुत ही सभी प्रमुख शहरों से जुड़ी हुई है। आप वायु मार्ग से जम्मू के एयरफोर्स एयरपोर्ट पर आ सकते हैं और रेल मार्ग से माध्यम से आप कटरा स्टेशन या फिर जम्मू तवी में आ सकते हैं। जम्मू तवी आने के बाद आपको सड़क मार्ग से कटरा तक पहुंचना होता है। अब ये जो है एक 2 लेन रास्ता है। 2 लेन के बाद जो आप देख रहे हैं ये 4 लेन है। ये वही 4 लेन है जो आपको लेह लद्दाख या फिर श्रीनगर ले जाती है। इस मुख्य हाईवे को बहुत ही यह रोड जम्मू श्रीनगर रोड का नाम से है। यदि आप बाबा बर्फानी का यात्रा भी करना चाहते हैं तो आपको यही रोड से श्रीनगर, बाल्टाल या पहलगाम तक जाना पड़ता है। ये रोड का मनमोहक दृश्य है जो आपको एकदम पहाड़ों के बीच से ले जाएगा। देखिए पहाड़ों का नज़ारा। और यहाँ पर एक टोल टैक्स मिलता है। ये टोल टैक्स में गाड़ी का वजन के अनुसार टोल लिया जाता है। देखिए हम लोग टोल टैक्स में अभी टोल टैक्स की ट्रैफिक में है। अब हम लोग का गाड़ी आगे निकल रहा है। देखिए कैसे पहाड़ों को काट के रास्ता बना हुआ है। ये दृश्य एकदम मनमोहक दृश्य है। और ये आ रहा है एक बहुत ही बड़ा टनल। ये टनल आपको यहाँ लगातार 3 मिल जाते हैं। देखिए हम लोग का गाड़ी अब टनल के पास पहुँच गया है। ये एक टनल में घुस रहे हैं हम लोग। ये बहुत छोटा सा है, ये बड़ा नहीं है। इससे जो आगे मिलेगा आपको वो 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा एक ही टनल है। ये पहला टनल है। इसके अंदर काफ़ी ठंडा महसूस होता है। अब गर्मी का दिन में भी यहाँ बहुत आनंद आएगा। ऊपर से पानी गिरते रहता है। जस्ट इससे निकलने के बाद देखिए ये दोनों पहाड़ों के बीच में फिर से एक दूसरा आ गया। ये उससे थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको। पूरा लाइट से चकाचौंध है। अब हम लोग इससे भी बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद फिर आपको ये तीसरा टनल भी मिल जाएगा। ये तीनों लगातार है, एक के बाद एकदम। ये टनल देखिए बहुत लंबा है। आपको दिख रहा है छोटा, इसमें छोटा पार्ट डाले हैं, लेकिन ये बहुत लंबा है। 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा है एक।
भी शहर से जम्मू आइएगा, जम्मू आने के बाद आप बस से कटरा स्टेशन तक आइएगा। कटरा स्टेशन के बस स्टैंड के सामने ही सामने आपको देखिए ये है बड़ा वाला, सॉरी इससे पहले जो था वो इससे छोटा था। देखिए कितना लंबा है ये। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आप कहीं से भी आते हैं और कटरा पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले एक यात्रा पर्ची होती है जो कि फ्री होता है। इस यात्रा पर्ची में इसका गणना होता है कि एक दिन में कितने श्रद्धालु माता के दर्शन में आते हैं। तब आइए, उसके बाद जब भी आप बस स्टैंड पर उतरिएगा आप वहीं पे सामने यात्रा काउंटर है। अब यात्रा काउंटर में निःशुल्क, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। अब यात्रा पर्ची सबसे पहले लीजिए, उसके बाद अपना होटल बुक कीजिए। उसके बाद खाना पीना खा के आप शाम में आराम से निकल सकते हैं। यात्रा पर्ची का वैलिड 6 घंटा रहता है। अब जिस समय भी यात्रा पर्ची ले रहे हैं उसका 6 घंटा के अंदर आपको जो बाणगंगा होता है मुख्य द्वार, वहाँ से पार करना पड़ता है। अगर 6 घंटा से ज़्यादा आपका यात्रा पर्ची हो जाता है तो आपको फिर से दूसरा यात्रा पर्ची लेना पड़ेगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें, अगर यदि आप शाम को पहुंच रहे हैं और आपको अगर सवेरे चढ़ाई करना है तो आप सुबह उठ के नहा धो के 4 बजे खुल जाती है, 4 बजे के बाद आप यात्रा पर्ची ले सकते हैं। यदि आप शाम में ही यात्रा पर्ची ले कर रखिएगा और आप सुबह यात्रा करते हैं तो आपका यात्रा पर्ची मान्य नहीं होगा। अब हम लोग का जो ये रूट है श्रीनगर रूट छोड़ के अब हम लोग जो है कटरा का रोड में आ गए हैं। ये 2 लेन है, जो 4 लेन है वो लेह लद्दाख या फिर बलटाल अमरनाथ यात्रा के लिए जाती है, वो रोड छोड़ चुका है। देखिए यहाँ जगह जगह पर आपको होटल मिलेंगे। आपको बस वाला यहाँ रुक के नाश्ता पानी बीच में करा लेंगे, क्या है कि ये 2.5 से 3 घंटा का रास्ता होता है। देखिए पहाड़ के ऊपर जो दिख रहा है ये माता का भवन है। जय माता दी, यहीं से दर्शन हो रहा है। आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये अब होटल हम लोग लगभग अब पहुंच गए हैं। अब यात्रा पर्ची लेके होटल बुक करके उसके बाद खाना पीना खा के रात में हम लोग निकल गए थे 8 बजे चढ़ाई के लिए। बस से उतरने के बाद तुरंत यात्रा पर्ची लेके 8 बजे चढ़ाई शुरू किए थे। जो ये देख रहे हैं आपको यहाँ कंबल का सुविधा मिल जाएगा। रात्रि में आप यदि चढ़ते हैं और आपको सुबह माता का दर्शन करना है तो जो एक कंबल 100 रुपया में मिलता है। आप 100 रुपया में एक कंबल लीजिए, रात भर कंबल को यूज कीजिए। आप सुबह कंबल काउंटर में जमा कीजिए और अपना 100 रुपया वापस ले लीजिए। माता के दरबार आने के बाद कैसे कैसे आपका दिन कटेगा, 1 सप्ताह 15 दिन भी रह जाइएगा, आपको दिन तक याद नहीं रहेगा। ऐसा रौनक रहता है यहाँ। इसलिए एक बार जरूर आइएगा आप माता का दर्शन में। देखिए यहाँ का नज़ारा, जो ये फूल दिख रहा है ये ओरिजिनल फूल है, कोई प्लास्टिक फूल का यहाँ कहीं पर यूज नहीं होता है। अब वीडियो को पूरा देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ सजाया हुआ है। आप यहाँ आते हैं और माता के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा का भी दर्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि माता का वरदान है। यदि आप माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा का दर्शन नहीं करते हैं तो आपका दर्शन ये अधूरा है। इसीलिए आप चढ़ान में थक भी जाते हैं तो यहाँ आप रोपवे का सुविधा है। आपको 150 रुपया में रोपवे मिल जाएगा, 150 में आप रोपवे से सीधा भैरवनाथ जी का दर्शन जरूर कीजिएगा।
यहाँ का नज़ारा ही कुछ और अलग है। इनका ऊंचाई इतनी है कि जो बादल जो उठती है वो इससे नीचे उठेगा और आपको छूते हुए एकदम कुछ ही क्षण में बारिश होने लगेगा। ये अनुभव हम लोगों ने भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद जब उतर रहे थे उस समय महसूस किए थे। इसका फोटो आपको लास्ट में मिलेगा, वो भी दिखाते हैं। देखिए किस तरह से जो यहाँ बादल उठता है। देखिए नीचे से जो बादल उठ रहा है आपको दिखाई देगा सफ़ेद कलर में फॉग की तरह। देखिए जो पीछे दिख रहा है ये फॉग है, यही बारिश के रूप में तुरंत आपको स्नान करा देगा। बस वीडियो को इतने में ही ख़त्म करते हैं। जय माता दी। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको फिर से एक बार धन्यवाद, बधाई हो।